हे श्रेष्ठार्जनों, सत्य की पगडंडी आज आपका परिचय उस सर्वार्थ कामना की पूर्ति के विशेष दिन से करवाने जा रहा है जो आपकी भक्ति को उन्मुक्त पंख प्रदान करने में सक्षम तो है ही, साथ ही आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्णता प्रदान भी कर सकता है। बड़ा मंगल या बूढ़ा मंगल की इस विशेष फल प्रदाता गुणों को जाने, चाहे जातक गरीबी से जूझ रहा हो या फिर कठिन बीमारी से, केस मुकदमा से में उलझा हुआ हो या फिर कैरियर एवं अन्य समस्याओं से, खुशियां द्वार आकर लौट जा रही हो या फिर तंत्र मंत्र आदि समस्याएं जातक को परेशान कर रही हो, सभी समस्याओं का एक समाधान बड़े मंगल पर मंगल मूर्ति का शास्त्रोक्त एवं लौकिक आराधना। जी हाँ, मंगल मूर्ति हनुमान जी अष्ट सिद्धि एवं नौ निधियों के दाता हैं। वे आपकी सारी समस्याओं का सफल निदान करेंगे। खैर, अब जानते हैं कि बड़ा मंगल या बूढ़ा मंगल क्या है। आर्जनों, सामान्यतः ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले समस्त मंगलवार बड़ा मंगल कहलाता है। चूंकि मंगलवार का दिन एवं ज्येष्ठ का महीना पवन पुत्र हनुमान के लिए अति पवित्र माना गया है। इस वर्ष चूंकि ज्येष्ठ मास में अधिक मास भी लग रहा है, अतः 2026 में ज्येष्ठ मास के दौरान 8 बड़े मंगलवार का महासंयोग बन रहा है। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है जो 19 वर्षों के बाद आ रहा है। श्रेष्ठ जनों, सामान्यतः ज्येष्ठ मास में 4 से 5 ही बड़ा मंगलवार होता है, लेकिन भक्तों के सौभाग्य से अधिक मास के कारण 8 बड़े मंगलवार का महासंयोग इस बार बन रहा है। इस वर्ष 8 बड़ा मंगलवार इस प्रकार बन रहे हैं। पहला बड़ा मंगलवार 5 मई 2026 को, तो दूसरा 12 मई को, तीसरा 19 मई को, चौथा 26 मई को, पांचवां 2 जून को, छठा 9 जून को, सातवां 16 जून को तथा आठवां बड़ा मंगलवार 23 जून 2026 को होगा। अब हम लोग बड़ा मंगलवार के महात्म एवं इनसे जुड़ी कथाओं को समझते हैं। क्यों ज्येष्ठ मास का मंगलवार हनुमान जी को अति प्रिय है तथा वे अपने भक्तों को किस प्रकार सर्वार्थ कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हे सत्यपथ के पथिकों, मान्यताओं एवं रामायण की कथाओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही ऋषिमुख पर्वत के पास भगवान श्री राम जी से हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी। एक अन्य कथा द्वापर युग से जुड़ा हुआ है जो महाभारत में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि जब बूढ़े स्वरूप धारण किए हनुमान जी ने अपने पूंछ को रास्ते में डालकर महाबली भीम के घमंड को तोड़ा था। शायद इन्हें बूढ़े स्वरूप वाले हनुमान जी की आराधना आज के दिन होने के कारण इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। एक अन्य कथा लखनऊ से भी आती है। जब लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा बहुत बीमार पड़ गया था, उसे बचने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी, तब अलीपुर के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की कृपा से वह स्वपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तब से लखनऊ में इस विशेष दिन पर भंडारे एवं उत्सव की परंपरा शुरू हुई जो आज तक अनवरत जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला था। हे सत्य के प्रेमी जनों, बुढ़वा मंगलवार एक विशेष दिन ही नहीं अपितु आपके उत्कर्ष पाने का दिन भी है। बड़ा मंगलवार की विशेष व्रत एवं आराधना से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो अब तक सिर्फ आपकी सोच में ही केंद्रित है। आइए जानते हैं इस विशेष दिन की महात्म को, व्रत कथा को एवं पूजा पाठ की विधियों को। इस विशेष दिन आज के विशेष दिन पर हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यहाँ घी या फिर चमेली के तेल से सिंदूर का चोला चढ़ाना ही यथेष्ट है। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, अतः अपनी कामनाओं की सिद्धि हेतु ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर का चोला हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। सिंदूर का चोला पर और चर्चा आगे होगी। अभी जानते हैं कि इस विशेष दिन पर कामनाओं
की पूर्ति हेतु हमें और क्या क्या करना चाहिए। पंजाब और उत्तर भारत में इस दिन मीठे पूड़े आने, गुड़ के पुए एवं ठंडे शरबत का भंडारा करवाना अति मनोहर फलदायी होता है। संध्या के समय चौमुखी दीपक जलाना एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना अति शुभ होता है। पीपल के पत्तों जिन पर चंदन से श्री राम लिखा हुआ हो कि माला हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी जातक की दूर होती है। साथ ही साथ बूंदी के लड्डू या गुड़ चना का इस दिन भोग समर्पित करना अति फलदायी माना गया है। कर्ज से मुक्ति के लिए बड़े मंगल पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना गया है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में आए बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति भी करते हैं। जैसे हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा अर्पित करने से भक्तों के रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। अब हम सब सिंदूर के चोले को भी जाने। घी या चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के शरीर में लेप लगाया जाता है। सिंदूर चोला कहलाता है। सिंदूर चोला को हमेशा पैर से सिर की ओर अर्पित करना चाहिए। जितना अधिक बार सिंदूर का चोला कोई भक्त बजरंगबली को अर्पित करता है, प्रभु की कृपा से उसकी मनोकामनाओं अवश्य ही पूर्ण होती है। इसमें कोई संशय नहीं। बस भक्त को श्रद्धा एवं विश्वास बनाए रखना परम जरूरी होता है। चाहे शनि का ढैया हो या फिर शनि की 7.5 हो या फिर अन्य विषम बाधा, सब हनुमंत कृपा से दूर हो जाते हैं। शत्रु या संकट से परेशान हो तो बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ भय मुक्ति के साथ साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, साथ ही बुरी नज़र से भी आपको बचाता है। गृह क्लेश की स्थिति में सीताराम सीताराम का जप करना चाहिए। मंगल दोष की स्थिति में गुड़ और चना अर्पित करना अति शुभ होता है। आर्य श्रेष्ठों, हनुमान जी पवित्रता के देवता हैं। वे कभी भी मांसाहारी, शराबी, जुआरी, व्यभिचारी के साथ नहीं होते। वे हमेशा सत्य, अहिंसा के साथ जनोपयोगी कार्य करने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं। सत्कर्म करिए, हनुमान प्रभु के साथ अवश्य मिलेगा। चाहे मनसा या फिर कर्मणा या फिर वाचा, किसी भी प्रकार के पाप करने से बचिए। कम से कम बड़े मंगल के दिन सात्विक आहार अपनाइए, क्योंकि सात्विक आहार से ही सात्विक विचार आते हैं और सात्विक विचार ही आपके सर्वार्थ कामनाओं की पूर्ति में सहायक बनता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। क्योंकि हम इस बार 8 बड़े मंगलवार पर बजरंग बली की आराधना कर उनसे अष्ट सिद्धि एवं 9 निधियों का वरदान पाने को इच्छुक हैं। भगवान प्रभु हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।